हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी 10 थाटों को गैपिंग सिस्टम के माध्यम से पूरे हारमोनियम पर बजाना सीखेंगे, ठीक है। मैंने 10 थाटों को बताने के लिए पहले नंबरिंग सिस्टम और गैपिंग सिस्टम के भी बारे में बताया है, पर वो एक ही वीडियो में मैंने नंबरिंग और गैपिंग सिस्टम दोनों को बताया है। आज केवल इस वीडियो में केवल हम गैपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए 10 थाट को हम गैपिंग सिस्टम के माध्यम से बजाना सीखते हैं। पहले आप जान लें कि गैपिंग सिस्टम होता क्या है। इसमें 3 चीज़ें ही केवल आएंगी, ठीक है। एक, सा से यदि हम कोई भी स्वर के जस्ट बगल वाले स्वर को टच कर रहे हैं, ठीक है, चाहे सा से कोमल रे को टच कर रहे हैं या कोमल रे से शुद्ध रे को टच कर रहे हैं या रे से कोमल गा को टच कर रहे हैं, तो ये जस्ट अगल बगल वाले स्वर है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में ये स्वर है, इसके जस्ट बगल में, तो इन दोनों स्वरों के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहे हैं। इन स्वरों को कहेंगे नो गैप, ठीक है। अब आता है गैप। गैप मतलब क्या कि यदि सा को हम टच कर रहे हैं, ठीक है, तो एक स्वर छोड़ के यदि हम दूसरे स्वर को टच कर रहे हैं, सा के बाद डायरेक्ट रे को टच कर रहे हैं या रे के बाद गा को टच कर रहे हैं या कोमल गा के बाद सीधे माँ को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे गैप, मतलब एक स्वरों का गैप है इसमें, ठीक है। सा से रे पर गैप मतलब एक स्वर बीच में हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे गैप। और तीसरा चीज़ है कि डबल गैप, मतलब कि किसी किसी जैसे सा को टच कर रहे हैं तो उसके बाद हम 2 स्वरों का अंतराल लेंगे, मतलब 2 स्वर छोड़ेंगे, ठीक है। तो सा के बाद डायरेक्ट हम कोमल गा पे आते हैं तो ये हो गया डबल गैप, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कोमल रे को और शुद्ध रे को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सा के बाद डायरेक्ट कोमल गा पे आएंगे तो ये डबल गैप हो गया। या किसी भी स्वर के बाद, जैसे ये मध्यम ही है, मध्यम के बाद तीव्र मध्यम और पंचम हम छोड़ देंगे और डायरेक्ट धैवत कोमल धैवत पे आएंगे, तो ये मध्यम से डायरेक्ट धैवत ये हो गया, इसके बीच का डबल गैप, ठीक है। ये 2 स्वर हमने छोड़ा है। तो इन्हीं 3 चीज़ों की सहायता से मैं आपको ये 10 थाट बजाना आज सिखाऊंगा, ठीक है। इसमें पहले आता है नो गैप, मतलब बीच में कोई स्वर नहीं है, और केवल गैप है तो मतलब बीच में एक स्वर का गैप है, ठीक है। और डबल गैप है मतलब बीच में 2 स्वर का गैप है, ठीक है। पहले स्वर को टच करेंगे, फिर 2 स्वर छोड़ देंगे और फिर चौथे स्वर को टच करेंगे, दूसरा तीसरा छोड़ देंगे और चौथे स्वर को टच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डबल गैप। तो इसी के माध्यम से आज हम हारमोनियम पर 10 थाट बजाना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला थाट होता है बिलावल। बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है। ये मैं केवल सी शार्प से आपको बता रहा हूँ गैपिंग सिस्टम, पर आप इस गैपिंग सिस्टम का यूज़ किसी भी सप्तक स्केल से कर सकते हैं। और जिस जिस थाट का मैं जो गैपिंग सिस्टम से बताऊँगा वो थाट आप कहीं से भी उस गैपिंग सिस्टम के माध्यम से हारमोनियम पर बजा सकते हैं वो थाट, ठीक है। तो आइए पहले हम बिलावल थाट को देखते हैं। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो शुद्ध स्वर मतलब कि सा से यदि हम रे पर जाएंगे तो एक स्वर कोमल रे को हम छोड़ेंगे, तो ये हो गया सा से रे पर जाने पर गैप हो गया, मतलब एक स्वर का अंतराल। तो सा से रे पर गैप, फिर रे से शुद्ध ग पर गैप, ग से शुद्ध माँ पे नो गैप, क्योंकि ग के जस्ट बगल में ही शुद्ध माँ है, ठीक है। फिर शुद्ध माँ के बाद पा आता है तो उसमें भी एक स्वर का गैप है तीव्र माँ का। फिर पंचम से धैवत पर जाएंगे तो एक स्वर का गैप है। धैवत से शुद्ध निषाद पे जाएंगे तो एक स्वर का गैप है। और शुद्ध निषाद से तार सा पे जाएंगे तो ये हो गया नो गैप, मतलब दोनों अगल बगल है। तो एक बार में कहें तो सा से रे पर गैप, रे से ग पर गैप, ग से माँ पर नो गैप, म से पा पर गैप, प से धा पर गैप, ध से नी पर गैप और नी से तार सा पे नो गैप, ठीक है। ये हो गया बिलावल थाट। बिलावल के बाद आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में मध्यम तीव्र लगता है और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गैपिंग सिस्टम यूज होगा। सा से रे पर गैप, शुद्ध रे लगता है। रे से गा पर गैप, रे से गा शुद्ध गा, मतलब एक स्वर का गैप है रे से गा पर जाने पर। फिर गा से तीव्र माँ पर जाएंगे तो इसमें भी एक स्वर का गैप है शुद्ध माँ का, ठीक है। गा से तीव्र माँ पर गैप, तीव्र माँ से पा पर यहाँ पर नो गैप आता है, मतलब तीव्र माँ के जस्ट बगल में ही पा होता है। पूरे हारमोनियम पर कहीं भी यदि ये तीव्र माँ है तो ये पा होगा, ये तीव्र माँ है तो ये पा होगा, ठीक है। तीव्र माँ के जस्ट बगल में ही पंचम होता है, ठीक है। तो ये हो गया तीव्र माँ से पा पर नो गैप। फिर पंचम से धैवत पर गैप एक स्वर का,
धैवत से निषाद पर गैप एक स्वर का और निषाद से तार सा पर नो गैप, मतलब ये दोनों स्वर अगल बगल है। ठीक है, ये हो गया कल्याण थाट। कल्याण के बाद आता है खमास थाट। खमास थाट में केवल नी स्वर कोमल लगता है, ये शुद्ध ना लग के ये कोमल स्वर लगेगा और सभी स्वर शुद्ध लगेंगे खमाज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं खमास थाट को एक बार बजा के। तो खमास थाट में स्वर लगेंगे स से रे पर गैप, रे से ग पर गैप, ग से म पर नो गैप। ठीक है, ये दोनों स्वर अगल बगल हैं। फिर मध्यम से पंचम पर गैप, पंचम से धैवत पर गैप और धैवत से कोमल निषाद पर नो गैप, मतलब ये दोनों स्वर अगल बगल हैं। ठीक है, ये दोनों स्वर अगल बगल हैं और कोमल निषाद से तार सा पर गैप शुद्ध निषाद का। ठीक है, तो ये हो गया खमास थाट। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो आप उसकी सहायता से भी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया खमास थाट। खमास के बाद आता है काफी थाट। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए काफी थाट को एक बार बजा के देखते हैं कि गैपिंग सिस्टम की सहायता से काफी थाट कैसे बजाया जा सकता है। ठीक है, तो स से रे पर गैप, रे से ग पर, रे से कोमल ग। ठीक है, काफी में कोमल गा लगता है, तो रे से कोमल गा पर नो गैप। ठीक है, फिर कोमल गा से शुद्ध मा पर गैप एक स्वर का, फिर मध्यम से पंचम पर गैप एक स्वर का। ठीक है, फिर पंचम से धैवत पर गैप एक स्वर का। ठीक है, फिर धैवत से कोमल निषाद पर नो गैप, दोनों अगल बगल हैं और कोमल निषाद से तार सा पर गैप हो जाएगा, यहाँ पे शुद्ध निषाद का गैप है। ठीक है, तो काफी थाट में आएगा पहले सा से रे पर गैप, रे से कोमल गा पे नो गैप, कोमल गा से माँ पर गैप, माँ से पा पर गैप, पा से धा पर गैप, धा से कोमल नी पर नो गैप और कोमल नी से तार सा पर गैप। ठीक है, तो इसकी सहायता से भी आप काफी थाट को हारमोनियम के प्रत्येक स्केल से कहीं से भी किसी भी सप्तक से आसानी से बजा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया काफी थाट। काफी के बाद आता है आसावरी थाट। आसावरी थाट में गंधार, धैवत, निषाद ये तीन स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए देखते हैं आसावरी थाट में गैपिंग सिस्टम कैसे यूज होगा। तो षड़ज से ऋषभ पर गैप एक स्वर का। ठीक है, कोमल रे को छोड़ देंगे। फिर ऋषभ से कोमल गंधार पर नो गैप, दोनों स्वर अगल बगल हैं। फिर गंधार से मध्यम पर गैप हो जाएगा। ठीक है, एक स्वर का गैप है गंधार, कोमल गंधार से मध्यम पर। फिर मध्यम से पंचम पर भी गैप है एक स्वर का। पंचम से कोमल धैवत पर यहाँ पर कोई गैप नहीं है। ठीक है, दोनों स्वर अगल बगल है, नो गैप। फिर कोमल धैवत से कोमल निषाद पर गैप हो जाएगा, शुद्ध धैवत के यहाँ पर गैप है। कोमल धाव से कोमल नी और कोमल नी से तार सा पर भी यहाँ पर गैप हो जाएगा शुद्ध निषाद का। ठीक है, तो आसावरी थाट में यूज होगा सा से रे पर गैप, रे से कोमल गा पर नो गैप, कोमल गा से शुद्ध माँ पर गैप, माँ से पा पर गैप, पा से कोमल धा पर नो गैप, कोमल धा से कोमल नी पर गैप और कोमल नी से तार सा पे गैप। ठीक है, ये हो गया आसावरी थाट। अब आसावरी थाट के बाद आता है भैरव थाट। भैरव थाट में रे कोमल और ध कोमल लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, भैरव थाट आइए देखते हैं भैरव थाट को बजा के गैपिंग सिस्टम के माध्यम से। तो भैरव थाट में पहले सा से कोमल रे लगता है, भैरव में कोमल रे लगता है, तो सा से कोमल रे पर नो गैप। ठीक है, कोमल रे से शुद्ध गा पर यहाँ पर यूज होगा डबल गैप। अब तक डबल गैप यूज नहीं हो रहा था, पर कोमल रे से शुद्ध गा पर यहाँ पर दो स्वर हम बीच में छोड़ेंगे, शुद्ध ऋषभ को और कोमल गंधार को। ठीक है, तो कोमल रे से शुद्ध गा पर डबल गैप, शुद्ध गा से माँ पर नो गैप। ठीक है, दोनों स्वर अगल बगल हैं, शुद्ध गा से माँ दोनों अगल बगल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नो गैप, मतलब बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है। फिर मध्यम से पंचम पर गैप हो जाएगा एक स्वर का, पंचम से कोमल धैवत पर कोई गैप नहीं है। ठीक है, भैरव में रे धा कोमल लगता है, तो पंचम से धैवत पर कोई गैप नहीं, नो गैप। कोमल धा से शुद्ध निषाद पर यहाँ पे फिर डबल गैप लग जाएगा। ठीक है, कोमल धा के बाद शुद्ध धा और कोमल नी को छोड़ देंगे, उसके बाद आएगा शुद्ध नी। तो कोमल धा से शुद्ध नी पर जाने पर डबल गैप और शुद्ध नी से तार सा पे जाने पर नो गैप, मतलब इन दोनों स्वरों के बीच में कोई स्वर नहीं है। ठीक है, तो आइए भैरव थाट को एक बार और देखते हैं। सा से कोमल रे पर नो गैप, कोमल रे से शुद्ध गा पर डबल गैप, शुद्ध गा से माँ पर नो गैप, माँ से पा पर गैप, पा से कोमल धा पर नो गैप। ठीक है, दोनों अगल बगल हैं। कोमल धा से शुद्ध नी पे डबल गैप और शुद्ध नी से तार सा पर नो गैप। ठीक है, तो भैरव थाट में आएगा नो गैप, डबल गैप, नो गैप, गैप,
नो गैप, डबल गैप, नो गैप, ठीक है। ये हो गया भैरव थाट। भैरव के बाद आता है भैरवी थाट। भैरवी थाट में रे, ग, ध, नी ये 4 स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं, ठीक है। तो आइए भैरवी थाट को देखते हैं कि भैरवी थाट में गैपिंग सिस्टम का कैसे यूज होगा। तो स से इसमें स से कोमल रे पर नो गैप, ठीक है। रे गा धा नी कोमल लगता है तो स से कोमल रे पर नो गैप। कोमल रे से कोमल गा पर गैप एक स्वर का, शुद्ध रे का गैप। कोमल गा से शुद्ध म पर एक स्वर का गैप, शुद्ध ग का। फिर शुद्ध म से प पर गैप, तीव्र म का। पंचम से कोमल धा पर नो गैप, ठीक है। प से कोमल धा पर नो गैप। कोमल धा से कोमल नी पर गैप, शुद्ध दैवत का। कोमल धा से कोमल नी, शुद्ध दैवत का गैप। और कोमल नी से तार सा पर गैप, शुद्ध निषाद का, ठीक है। आइए भैरवी थाट को एक बार और देखते हैं। सा से कोमल रे पर नो गैप। कोमल रे से कोमल गा पर गैप, ठीक है। कोमल गा से म पर गैप, ठीक है। मध्यम से पंचम पर गैप। प से कोमल धा पर नो गैप। कोमल धा से कोमल नी पर गैप, ठीक है, एक स्वर का। और कोमल नी से तार सा पर गैप, एक स्वर का, ठीक है। तो भैरवी थाट में आएगा नो गैप, 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 फिर नो गैप, 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 ठीक है। ये हो गया भैरवी थाट। भैरवी के बाद आता है मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल म तीव्र लगता है, ठीक है। तो आइए मारवा थाट को देखते हैं कि मारवा थाट में गैपिंग सिस्टम का कैसे यूज होगा। मारवा में रे कोमल म तीव्र लगता है तो स के बाद कोमल रे आएगा तो स से कोमल रे पर नो गैप, ठीक है। फिर कोमल रे से यहाँ पे शुद्ध ग लग रहा है तो यहाँ पर फिर डबल गैप आ जाएगा, ठीक है। कोमल रे से शुद्ध ग जाने पर डबल गैप आता है। फिर शुद्ध गंधा से तीव्र मध्यम जाने पर शुद्ध माँ को छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया गैप। शुद्ध ग से तीव्र माँ पर गैप, तीव्र माँ से प पर नो गैप, ठीक है। दोनों स्वर अगल बगल हैं। पंचम से धैवत पर गैप, धैवत से शुद्ध निषाद पर गैप और शुद्ध निषाद से तार सा पर नो गैप, ठीक है। दोनों स्वर अगल बगल है। तो मारवा थाट में आएगा पहले सा से कोमल रे पर गैप, कोमल रे से शुद्ध गा पर डबल गैप, शुद्ध गा से तीव्र माँ पर गैप, तीव्र माँ से प पर नो गैप, प से ध पर गैप, ध से नी पर गैप और नी से तार सा पर नो गैप, ठीक है। ये हो गया मारवा थाट। मारवा के बाद आता है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे कोमल, ध कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पूर्वी थाट को एक बार। तो स से कोमल रे पर नो गैप, ठीक है। स और कोमल रे दोनों अगल बगल है तो ये हो गया नो गैप। कोमल रे से शुद्ध गा पर डबल गैप, बीच में दो स्वर छूट रहे हैं। शुद्ध गा से तीव्र माँ पर गैप, ठीक है, बीच में शुद्ध माँ छोड़ रहे हैं। शुद्ध गा से तीव्र माँ पर गैप हो गया। तीव्र माँ से प दोनों अगल बगल हैं तो इसलिए यहाँ पर नो गैप आएगा, मतलब कोई गैप नहीं है। फिर पंचम से कोमल धैवत पर यहाँ पर कोई गैप नहीं है, दोनों स्वर अगल बगल हैं। कोमल धा से शुद्ध निषाद पर जाएंगे तो यहाँ पर डबल गैप हो जाएगा, ठीक है। बीच में शुद्ध दैवत और कोमल निषाद स्वर छोड़ेंगे कोमल धा से शुद्ध नी पर जाने के लिए और शुद्ध नी से तार सा पर नो गैप हो गया, दोनों स्वर अगल बगल है, ठीक है। तो पूर्वी थाट में आता है पहले सा से कोमल रे पर नो गैप, कोमल रे से शुद्ध ग पर डबल गैप, शुद्ध ग से तीव्र माँ पर गैप, तीव्र माँ से प पर नो गैप, प से कोमल धा पर नो गैप, कोमल धा से शुद्ध निषाद पर डबल गैप और शुद्ध निषाद से तार सा पर नो गैप, मतलब इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पूर्वी थाट। अब पूर्वी के बाद आता है लास्ट तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे ग ध स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, मतलब ये रे कोमल, ये ग कोमल, ये म तीव्र और ये ध कोमल, ये 3 स्वर कोमल और चौथा मध्यम तीव्र लगेगा और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे, ठीक है। तो आइए तोड़ी थाट को गैपिंग सिस्टम के माध्यम से देखते हैं। तो पहले सा से कोमल रे नो गैप, ठीक है, दोनों स्वर के बीच में कोई स्वर नहीं है तो ये हो गया नो गैप। फिर कोमल रे से कोमल ग के बीच में एक स्वर आ रहा है तो ये हो गया गैप। फिर कोमल ग से तीव्र म के बीच में 2 स्वर आ रहे हैं, ठीक है, शुद्ध गंधार और शुद्ध मध्यम, कोमल ग से तीव्र म के बीच में तो ये हो गया डबल गैप। फिर तीव्र म से प के बीच में कोई स्वर नहीं है तो ये हो गया नो गैप, ठीक है। तीव्र मध्यम से पंचम दोनों अगल बगल हैं तो ये हो गया नो गैप। फिर पंचम से कोमल धैवत दोनों अगल बगल हैं तो ये हो गया नो गैप। फिर कोमल धा से शुद्ध निषाद के बीच में 2 स्वर हैं, शुद्ध ध और कोमल नी, तो ये हो गया
डबल गैप, ठीक है। बीच में 2 स्वर छोड़ रहे हैं तो डबल गैप। और शुद्ध निषाद से ता सा के बीच में कोई स्वर नहीं है तो ये हो गया नो गैप, ठीक है। तो तोड़ी थाट में आता है पहले सा से कोमल रे के बीच में नो गैप, कोमल रे से कोमल गा के बीच में गैप, कोमल गा से तीव्र माँ के बीच में डबल गैप, तीव्र माँ से प के बीच में नो गैप, प से कोमल ध के बीच में नो गैप, कोमल ध से शुद्ध निषाद के बीच में डबल गैप और शुद्ध निषाद से ता सा के बीच में नो गैप, ठीक है। तोड़ी थाट में आएगा नो गैप गैप डबल गैप नो गैप नो गैप डबल गैप नो गैप, ठीक है। तो ये हो गए 10 थाट। मैंने नंबरिंग सिस्टम के माध्यम से भी 10 थाट को बताया है। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा हो और अभी तक नंबरिंग सिस्टम के माध्यम से भी 10 थाटों को बजाना नहीं सीखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको भी देखिए। ये गैपिंग सिस्टम मैंने खुद बनाया है, ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने खुद सोचा है कि और सरल तरीके से 10 थाट को कैसे बताया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और भी नए नए तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। और यदि कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। मैं बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और म्यूज़िक से संबंधित ऐसे ही कुछ नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।